नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम चावल की जो रोटी होती है, भाकरी होती है, उसकी जो पोषकता होती है, क्वालिटी होती है, उसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं। आप मेरे हाथ में ये मुनगे के कुछ पत्ते आप देख सकते हैं। मुनगे को अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहा जाता है और मराठी में उसको शेवगा कहा जाता है। तो एक सी स्टिक्स होती है, उसकी सेंग रहती है, उसकी हम सब्जी बनाते हैं, सांभर बनाते हैं, या फिर बहुत से व्यंजन उससे बनाए जाते हैं। इस हम पत्तों का हमने लिया है। ज़्यादातर लोगों को कैल्शियम की प्रॉब्लम रहती है। कैल्शियम बड़ी मात्रा में इन पत्तों में कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम रहता है, इसमें प्रोटीन्स रहता है। अगर आपकी जो ग्रोथ है वो नेचुरली बढ़ानी हो, अगर आप वेगन हैं, आपको नेचुरली ग्रोथ बढ़ानी हो, या फिर कोई भी तो फिर आप इस मुनगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ दर्शकों, आपके जॉइंट्स हो या कमर का हो या नी का हो, तो फिर ये जो जॉइंट्स रहते हैं या फिर हड्डियों में अगर दर्द हो, तो फिर ये कैल्शियम से अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये औषधि है, औषधि वनस्पति है एक तरह की। तो फिर आपको फिर से एक बार और बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। हम मिल्क या फिर एग्स का जो आहार में इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन्स और कैल्शियम रहता है। इसमें मिनरल्स भी बहुत रहते हैं, विटामिन्स भी बहुत रहते हैं, हरी पत्तियों का स्वाद भी मिलता है, और ये शाकाहारी है, इसमें कोई भी फैट्स नहीं है। तो दर्शकों, अब हम भाकरी की क्वालिटी बढ़ाने जा रहे हैं। तो लेट्स टुवर्ड्स आवर किचन। दर्शकों, हमने उस स्टिक से, उस डाली से हमने इन पत्तियों को अलग किया है। अब इसको अच्छी तरह से धोया जाएगा ताकि इसके ऊपर की जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए और बाद में इसकी आगे की प्रोसेस की जाए। दर्शकों, आप देख सकते हैं इसको धोया जा रहा है। तो दर्शकों, अब इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करने वाले हैं, इसका जूस निकालने वाले हैं, और आगे की जो हेल्थ की प्रोसेस रहेगी अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की, वो आप बस देखते रहिएगा। दर्शकों, अब ये ग्राइंड किए हुए मुनगे के पत्ते आप देख सकते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आप थोड़ा सा पानी और चाहे तो डाल सकते हैं। और दर्शकों, इसकी पोषकता अब बढ़ाई जा रही है हमारे रोटी की। आप ये रोटी का चने का फ्लोर देख सकते हैं। ये फ्लोर में अब उन पत्तों को मिलाया जाए। दर्शकों, माफ़ी चाहता हूँ, गलती से थोड़े से मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये चने का नहीं, चावल का फ्लोर है। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी रोटी को अब जो हमारा फ्लोर था उसकी आगे की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब इसको मिलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। दर्शकों, अब हम इस रोटी को बना रहे हैं। कुछ इस तरह से गाढ़ा अपना फ्लोर हो चुका है, कुछ इस तरह से तार बननी चाहिए अपनी फ्लोर की। और दर्शकों, आपको बता देना चाहता हूँ कि ड्रम स्टिक मतलब जो मुनगे की जो सेंग रहती है वो हर मौसम में हमें मिलती है, वैसा ही ऐसा नहीं है। कुछ मौसम में वो मिलती है, कुछ मौसम में नहीं मिलती। और अगर हम बाज़ार में उसे ख़रीदने जाए तो वो बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि उसकी पोषकता भी बहुत है। लेकिन ये जो मुनगे का पेड़ रहता है वो बहुत सी जगहों पे रहता है, इसलिए आप उसके पत्ते निकाल के इस तरह से कुछ बना सकते हैं। अब हम ये रोटी थापी जा रही है, इस रोटी को बनाया जा रहा है, बाद में इस रोटी को सेका जाएगा। दर्शकों, आप ये पत्ते अभी हमने चावल की रोटी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है। ये आप चपाती में भी डाल सकते हैं, या फिर कोई और टाइप की रोटी आप बनाते हो, जैसे कि आप बाजरे की रोटी बनाते हो या फिर ज्वार की रोटी बनाते हो, तो फिर आप उसमें भी ये डाल सकते हैं। अब हमारी रोटी यहाँ पे सेकी जा रही है, आप देख सकते हैं उसको अच्छी तरह से हरा भरा रंग आ चुका है। दर्शकों, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं वो पालक की सब्ज़ी या फिर कोई भी जो पत्ता सब्ज़ी रहती है वो खाते नहीं है, उसे पसंद नहीं करते। तो फिर आप यहाँ हमने मुनगे के पत्तों का इस्तेमाल किया है। आप उन सब्जियों के पत्ते, जैसे पालक के पत्ते रहेंगे या फिर स्पेनिश या फिर मेथी के पत्ते रहेंगे, उनका भी आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं।
दर्शकों, आपको बता देना चाहता हूँ, मुनगे में जो मिनरल्स रहते हैं वो कैरेट से मतलब गाजर से भी ज़्यादा रहते हैं। इसमें प्रोटीन्स और कैल्शियम दूध और अंडे से भी ज़्यादा रहता है, इसलिए आप इसका प्रयोग अपने खाने में रोज़ाना कर सकते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारी रोटी किस तरह से फूल रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है रोटी, और इसका जो टेस्ट रहता है उसमें बिल्कुल चेंज नहीं आता। यहाँ पे मैं खाने बैठा हूँ, मैं नॉर्मली सिर्फ रोटी का ही टुकड़ा खा रहा हूँ। रोटी का जो ओरिजिनल टेस्ट रहता है उसमें कोई भी बदल नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, और इसकी जो क्वालिटी है, जो इसकी पोषकता है, वो भी बढ़ जाती है। सो दर्शकों, ये हेल्थ टिप आप अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।